Hello friends, so let's come to the chapter 5, the stone copper phase. So we have already जो हमारे 4 लेक्चर्स हो चुके हैं. पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. देन हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा, वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़े. थर्ड चैप्टर में हमने जोग्राफिकल सेटिंग पढ़ी कि हिस्ट्री कैसे, हमारी जोग्राफी हमारी हिस्ट्री को डिटरमाइन करती है. फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा हमारे प्री हिस्टोरिक एजेस, जिसमें हमने पढ़ा पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक. एंड द फोर्थ वन इज स्टोन कॉपर एज. स्टोन एज में ही ये आता है जब हमारा पहला मेटल डेवलप हुआ, दैट इज कॉपर. तो फर्स्ट मेटल जो यूज़ हुआ हमारा कॉपर हुआ. ठीक है, हमने मटेरियल रिमेन्स में हमने पढ़ा था, जब हमने सेकेंड चैप्टर पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा था कि पहला मेटल जो हमारे यहाँ डिस्कवर हुआ था वो कॉपर था. एंड इसीलिए स्टोन एज में कॉपर डेवलप होने के बाद उसको स्टोन कॉपर एज बोला गया. अब स्टोन कॉपर एज की अगर बात करें तो इसको चैल्कोलिथिक पीरियड भी बोला गया. चैल्को एंड लिथिक, ठीक है, लिथिक मतलब स्टोन एज एंड चैल्को मतलब कॉपर स्टोन एज. ओके, सो चैल्कोलिथिक सेटलमेंट्स. सबसे पहले चैल्कोलिथिक पीरियड की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसका एज मतलब कौन से टाइम पे डेवलप हुआ. तो 3000 BCE से 500 BCE तक था. ठीक है, तो ये याद रख लीजिए, 3000 BCE से हमारा 500 BCE तक हमारा चैल्कोलिथिक पीरियड था. तो अगर हम बात करें तो नियोलिथिक की हमने बात की थी. तो नियोलिथिक जो एज था हमारा वो हमारा 1000 BC तक था. आपने अगर याद किया हो, जब हमने नियोलिथिक एज पढ़ा था, यहाँ पे देखिए तो 6000 से 1000 BC तक था. और हमारा चैल्कोलिथिक पीरियड जो है उसी टाइम पे कहीं ना कहीं कॉपर डेवलप हुआ. तो हमारे बहुत सारी चैल्कोलिथिक साइट्स जो हैं वो नियोलिथिक साइट से भी मिलती जुलती हैं, वहाँ के आसपास भी हैं. पर चैल्कोलिथिक की अगर बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर यहाँ पे डेवलप हुए. इसलिए चैल्कोलिथिक पीरियड इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो अलग अलग हमारे रीजन्स थे, वहाँ अलग अलग टाइप के कल्चर्स मिले हमारे. कहीं पर कुछ मिल रहा था, कहीं पर कुछ चीज़ें मिल रही थी. तो इसलिए जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कल्चर डेवलपमेंट अगर बात करें तो हमारा चैल्कोलिथिक सेटलमेंट में हुआ. अब चैल्कोलिथिक पीरियड की अगर बात करें तो हमने देख लिया कि 3000 BCE से 500 BCE तक आते हैं. अब चैल्कोलिथिक सेटलमेंट्स की अगर बात करें तो चैल्कोलिथिक सेटलमेंट्स में जैसे ही हमारा नियोलिथिक पीरियड ख़त्म हुआ और हमारे मेटल्स का यूज़ जो है ज़्यादा होने लगा, तो पहला मेटल जो हमने डिस्कवर किया वो कॉपर था. और बहुत सारे कल्चर्स उस जो कॉपर मेटल डेवलप हुआ उसके हिसाब से बने, और उन्हीं कल्चर्स को क्या कहा गया, चैल्कोलिथिक कल्चर कहा गया. अब अर्लीस्ट सेटलमेंट की बात करें, चैल्कोलिथिक सेटलमेंट्स की अगर बात करें तो अर्लीस्ट सेटलमेंट्स हमारे चैल्कोलिथिक के कहाँ हुए, चैल्कोलिथिक पीरियड के. तो पहला हुआ साउथ ईस्टर्न राजस्थान. साउथ ईस्टर्न राजस्थान में 2 कल्चर डेवलप हुए, जिसको हमने बोला आहार एंड गिलुंद. तो आहार कल्चर और गिलुंद कल्चर जो है वो कहाँ पे था, राजस्थान में था. कहाँ पे, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में. तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू कि आहार कल्चर हमारा किधर डेवलप हुआ, साउथ ईस्ट राजस्थान में डेवलप हुआ. और वो कहाँ पे, बानस रिवर वैली जो थी वहाँ के आसपास डेवलप हुआ. और गिलुंद भी हमारा कहाँ था, राजस्थान में. फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो वेस्टर्न पार्ट जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पे हमारे बहुत सारे कल्चर डेवलप हुए, जैसे कि मालवा कल्चर हो गया, कायात कल्चर हो गया, ईरान कल्चर हो गया. तो ये सारे कल्चर्स हमको कहाँ पे मिले, मध्य प्रदेश में मिले. ठीक है, फिर वेस्टर्न महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स मिले हमको वेस्टर्न महाराष्ट्र में. जैसे कि आप देख सकते हैं, जॉर्वे हो गया, नेवासा हो गया, दैमाबाद हो गया, चंडोली हो गया, सोनगांव हो गया, इनाम गांव हो गया, नासिक हो गया. तो ये सारे कल्चर हमको कहाँ मिले, महाराष्ट्र में मिले. ठीक है, अब अगर हम वेस्टर्न राजस्थान की बात करें, साउथ ईस्टर्न राजस्थान की बात करें, तो साउथ ईस्टर्न राजस्थान आपको पता है थोड़ा ड्राई रीजन है. ठीक है, ड्राई जोन है, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती. मोस्ट ऑफ द जो हमारा रीजन है वो डेजर्ट से सिचुएटेड है, और ये बानस वैली पे सिचुएटेड है. बट अगर हम वेस्टर्न महाराष्ट्र की बात करें तो वेस्टर्न महाराष्ट्र जो है हमारे सेमी एरिड एरियाज में आते हैं, जहाँ पे बारिश भी होती है, मतलब कुछ टाइम बारिश होती है, कुछ टाइम नहीं होती है. और ब्राउन ब्लैक सॉइल है, क्योंकि ये पूरा मालवा रीजन कवर करता है. जो हमारा मध्य प्रदेश है एंड महाराष्ट्र वाला रीजन, इट कम्स अंडर द मालवा प्लेट्यू, जहाँ पे हमारा इग्नियस रॉक्स पाए जाते हैं, और वो ब्लैक सॉइल में बहुत रिच होते हैं. तो वहाँ पे हमारा कॉटन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और वहीं पर हमको बेर और बबूल वेजिटेशंस मिलते हैं. बट क्या होता है, वहाँ पे बारिश इतना ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ कोस्टल एरियाज है, तो रिवराइन ट्रैक्ट्स के कारण हमारा
वो बहुत सारे बेरन बबूल जो वेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। सो महाराष्ट्र तो और उसके बाद अगर बात करें तो नवदतोली एक साइट है जो कि हमारी नर्मदा रिवर के पास है, वो भी एक इंपॉर्टेंट साइट है जो हमारी चैल्कोलिथिक सेटलमेंट में आती है। अब अदर चैल्कोलिथिक सेटलमेंट साइट्स जो है, हमने बताया कि नियोलिथिक एज जो है हमारा, आपको पता है कि 3000 हमारा नियोलिथिक एज हमारा 6000 से 1000 BCE तक था। तो कुछ साइट्स जो है हमारी नियोलिथिक साइट्स भी हमारी चैल्कोलिथिक साइट्स में आती हैं, आंध्र प्रदेश और उसमें। अब कुछ साइट्स इलाहाबाद में मिली, ठीक है। फिर चिरांद हो गया जो कि बिहार में है, गंगा के पास। फिर पांडु राजा ढीवी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्धमान हमारी डिस्ट्रिक्ट और मतलब महिषदाल अगर बात करें तो वो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेटलमेंट, ठीक है। सेटलमेंट समझ में आ गया। तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में क्या देखा कि हमने देखा कि हमारे चैल्कोलिथिक किसे बोलते हैं, कि हमारा मेटल का यूज़ पहली बार स्टार्ट हुआ और पहले मेटल जो हमने यूज़ किया वो हमारा कॉपर था, और कॉपर के डेवलप होने के बाद हमारे जो मेटल्स हैं उसी के कारण हमारे सेवरल कल्चर्स डेवलप हुए और उस पीरियड को हमने बोला चैल्कोलिथिक पीरियड। व्हाट इज़ द मतलब टाइम पीरियड क्या है, 3000 BCE से लेकर हमारा 500 BCE तक। अब चैल्कोलिथिक पीरियड्स अगर बात करें तो नियोलिथिक के अगर आपको टाइम पीरियड आप नियोलिथिक का देखेंगे तो उससे कोइंसाइड होती है कुछ कुछ साइट्स जो हमारी साउथ इंडिया की हैं, बट जो अर्लीस्ट साइट्स जो सबसे पहले डेवलप हुई वो हमारी थी साउथ ईस्टर्न राजस्थान, जिसमें दो साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आहार और हमारी गिलुंद हो गई जो कि हमारी बानस रिवर के पास आती है। फिर हमने देखा वेस्टर्न मध्य प्रदेश, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में हमारी मालवा हो गई, कयात कल्चर हो गया, ईरान कल्चर हो गया, हमारे वेस्टर्न मध्य प्रदेश में हुआ। फिर वेस्टर्न महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी साइट्स आई, जैसे कि हमारा जॉर्वे हो गया, नेवासा हो गया, दैमाबाद हो गया, चंडोली, सोनगांव, इनाम गांव, नासिक, ये सारे जो कल्चर्स थे हमारे कहाँ डेवलप हुए, वेस्टर्न महाराष्ट्र में। और एक इंपॉर्टेंट साइट आई जो हमारी थी नवदतोली, जो कि हमारी कहाँ पे थी, नर्मदा रिवर के पास थी। उसके बाद यूपी में भी अगर गंगा रिवर के पास बोले तो चिरांद हो गई, ठीक है। वेस्ट बंगाल में भी एक साइट थी मिदनापुर, फिर इलाहाबाद में हो गई। तो ये सारी साइट्स जो है हमारी चैल्कोलिथिक सेटलमेंट्स के अंदर आती हैं। अब कुछ चैल्कोलिथिक सेटलमेंट्स की अगर हम साइट्स देखें तो आप देख सकते हैं इंदस रिवर सिस्टम के पास ये जनरली द फॉलोइंग चैल्कोलिथिक साइट्स रीजन वाइज अगर बात करें तो इंदस रिवर सिस्टम के पास आती है। ये हमारा इंदस रिवर सिस्टम हो गया, ये आप मैप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इंदस। देखिए इंदस, झेलम, रावी और रिवर सतलज यहाँ से फ्लो हो रही है। तो इसमें आती है मोहनजोदाड़ो, हरप्पन, रोपर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, चनुदारो, जूकर, अमरी, झंगर। तो ये सारी हमारी इंदस सिस्टम की आ गई। फिर गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो ये हमारी हो गई रिवर गंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दो साइट्स आती है हमारी, कौन कौन सी, कौशाम्बी, आलमगीरपुर, ये हमारी दो साइट्स हमारी कहाँ आती है, गंगा रिवर सिस्टम में। फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करें तो दिस इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ईस्टर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न में यहाँ। फिर उसके बाद आती है महानदी रिवर सिस्टम। महानदी रिवर सिस्टम आप देख सकते हैं, ये वाला रीजन ये है महानदी फोर्थ, ठीक है। फिर आते हैं चंबल रिवर सिस्टम। चंबल रिवर सिस्टम हमारी ये रही, दिस इज चंबल, रिवर चंबल यहाँ पे है, ठीक है। तो रिवर चंबल में आती है पेशवा, नगदा, तुंगनी, मेतवा, भिलसुरी, माओरी, बेतवा, बिलावली, ठीक है। तो ये हमारी किस में आती है, चंबल सिस्टम में आती है। फिर राजपुताना सौराष्ट्र रीजन में अगर बात करें तो इधर वाले रीजन में जो कि हमारा गुजरात वाला रीजन है, तो वहाँ पे रंगपुर, आहार, प्रशस, पतन, लक्ष्य, बवाल, लोथल, पित्थदिया, रोजड़ी, अडकोट, ये सारी आती है। फिर नर्मदा रिवर सिस्टम में आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड नर्मदा रिवर सिस्टम। यहाँ पे ये है नर्मदा रिवर सिस्टम फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे जो साइट्स आती है नवदतोली, महेश्वर, भगतरव, तेलोद, महगाम, हसनपुर। फिर ताप्ती रिवर सिस्टम नर्मदा के नीचे ही आती है, ताप्ती रिवर सिस्टम जो कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, आपको पता होना चाहिए अगर आपने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ा है तो। प्रकाश और बहल। फिर गोदावरी और परावरा रिवर सिस्टम, दिस इज गोदावरी, ठीक है, रिवर गोदावरी ये हो गई साउथ इंडिया में। तो यहाँ पे जॉर्वे कल्चर, नासिक, कोपरगांव, नेवासा, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में हमने देखा। फिर भीमा सिस्टम आता है, उसके नीचे रिवर भीमा आप देख सकते हैं, ये है रिवर कृष्णा का ही आगे का जो ट्रिब्यूटरीज है उनमें काउंट होती है। उसमें कोरेगांव, चंडोली, उम्ब्राज, चनेगांव, आंची, हिंगई। फिर कर्नाटका में अगर बात करें सबसे नीचे कर्नाटका में तो ब्रह्मगिरी, पिकलीहल और मस्की। ओके, सो दीज आर द हमारी चैल्कोलिथिक साइट्स। तो आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है। बहुत सारी चैल्कोलिथिक साइट्स जो मेंशन नहीं है, जो मैं अभी मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज़ें नहीं मिली हैं, तो वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चैल्कोलिथिक साइट नहीं है। तो आपको मैप देखना बहुत ज़रूरी है। जनरली हमारे साइट्स के बारे में क्वेश्चन आता है कि ये साइट्स जो है वो कौन से कल्चर से बिलोंग करती है या कौन से
एज से बिलोंग करती है, तो आपको याद होना चाहिए कि चैल्कोलिथिक साइट्स में कौन कौन सी एज आती है। ओके, तो हमने चैल्कोलिथिक सेटलमेंट्स देख लिया। अब चैल्कोलिथिक सेटलमेंट का थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं, व्हाट इज द समरी। तो चैल्कोलिथिक सेटलमेंट्स की अगर बात करें तो अर्लीस्ट कल्चर सेटलमेंट कहाँ डेवलप हुआ, हमारे वेस्टर्न महाराष्ट्र, साउथ ईस्ट राजस्थान एंड वेस्टर्न मध्य प्रदेश। तो साउथ ईस्ट राजस्थान में अगर बात करें तो आहार और गिलुंद कल्चर आया, जो कि बानस रिवर के पास है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में सोनगांव, जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, नासिक, चंडोली, इनाम गांव, ये एरिड एरियाज था, ब्राउन और ब्लैक सॉइल मिलता था, तो यहाँ बेर और बबूल बहुत मिलते थे, बट बारिश होने के कारण ये जो है दब जाते थे। फिर वेस्टर्न एमपी की बात करें तो हमारी ईरान आई और कयात कल्चर आया और मालवा कल्चर आया। फिर नवदतोली हमारी नर्मदा रिवर के पास थी, इलाहाबाद आई, फिर चिरान गंगा रिवर के पास, और महिसिदाल वेस्ट बंगाल के पास। तो ये हमारी चैल्कोलिथिक सेटलमेंट हो गई। अब फर्स्ट टाइम कॉपर मेटल पाया गया, तो सेवरल कल्चर्स डेवलप हुए बेस्ड ऑन दैट कॉपर, बेस्ड ऑन दैट मेटल विच वर फाउंड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट चैल्कोलिथिक सेटलमेंट। द फर्स्ट पैराग्राफ, आई होप इट इज क्लियर। आपको फर्स्ट पैराग्राफ में और कुछ जरूरी नहीं होगा, आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने फर्स्ट पैराग्राफ को समराइज करके सिर्फ आधे पेज में लिख दिया। तो उसी तरह आपको भी चीज़ों को पढ़नी है कि आपको बुक बंद करने के बाद उसके सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं चैल्कोलिथिक कल्चर। चैल्कोलिथिक कल्चर में अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें यहाँ पे, तो चैल्कोलिथिक कल्चर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हमारे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक हमने नियोलिथिक साइट्स में पढ़ा कि एग्रीकल्चर कैसा था, फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ। ठीक है, पॉटरी पहली बार डेवलप हुई। तो ये इस टाइप की चीज़ें जो है हम चैल्कोलिथिक कल्चर में भी पढ़ेंगे। तो चैल्कोलिथिक कल्चर की अगर बात करें, वेट अ सेकेंड, चैल्कोलिथिक कल्चर की अगर बात करें, एक मिनट, सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी। सो चैल्कोलिथिक कल्चर की अगर बात करें तो चैल्कोलिथिक कल्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कैसे डेवलप हुए। तो सबसे पहले टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो दिस पैराग्राफ शोज अबाउट टूल्स। तो टूल्स कैसे थे, तो हमने बताया कि ये कॉपर एज था और पहली बार हमने मेटल यूज़ करना स्टार्ट किया। तो ऑब्वियसली जो भी टूल्स होंगे और इंप्लीमेंट्स होंगे वो किससे बने होंगे, कॉपर से बने होंगे। ठीक है, कॉपर से बने होंगे। बट जो टूल्स हमारे नियोलिथिक साइट्स में अवेलेबल थे वो टूल्स भी हम कंटिन्यूअसली यूज कर रहे थे, बिकॉज कोइंसाइड हो रहा था। ठीक है, तो जो भी हमारे स्टोन ब्लेड्स वगैरह थे, जो भी हम यूज कर रहे थे नियोलिथिक साइट्स में, वो भी हमारे किसमें, चैल्कोलिथिक कल्चर्स में यूज हो रहे थे। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें थी वो हमारी स्टोन ब्लेड से और हमारी कॉपर से बनी हुई होती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो आहार और गिलिंद रीजन में बहुत सारे, आहार और गिलिंद रीजन किस में आता है, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में आता है, और मोस्ट ऑफ द कॉपर इंप्लीमेंट्स यहाँ मिले हमको, जो कि बानस रिवर के पास है। अब आहार की अगर बात करें, पर्टिकुलरली आहार कल्चर की बात करें, तो वहाँ पे हमको स्टोन एक्सेस और ब्लेड्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं मिले। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, आहार कल्चर में हमको स्टोन ब्लेड्स और एक्सेस जो थे वो हमको बिल्कुल भी नहीं मिले। बट अगर बात करें हमको कॉपर से बने हुए इंप्लीमेंट्स, बिकॉज आपको पता है कि खेतरी माइंस जो था वो हमारे राजस्थान एरिया में आता था, जो कि हमने सेकेंड चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो उसके कारण रॉ कॉपर जो है अवेलेबल था, तो हमारे कॉपर स्टोन जो हैं वो हमको आहार और गिलुंद रीजन में मिले। अब गिलुंद की अगर बात करें तो स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री मिली, जो कि हमने देखा आहार कल्चर में हमको नहीं मिले। ठीक है, फिर फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर कॉपर एक्सेस मिले जोरवे कल्चर में, चंडोली में, महाराष्ट्र में जो कि है, और कॉपर चिजल्स मिले हमको चंडोली में। तो दिस इज ऑल अबाउट टूल्स। तो टूल्स के बारे में हमने क्या देखा, हमको कहाँ कहाँ मिले। पहली चीज़ तो हमको स्टोन ब्लेड्स जो हैं, जो हम पहले नियोलिथिक एज में यूज़ करते थे, वो हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हमने इसमें क्या देखी कि जो भी हमारे कॉपर इंप्लीमेंट्स हैं वो हमको बहुत ज़्यादा मिले। अब आहार कल्चर की पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो स्टोन ब्लेड्स और जो एक्सेस थे वो हमको आहार कल्चर में नहीं मिले, बट मोस्ट ऑफ द रॉ कॉपर अवेलेबल था, तो हमको कॉपर इंप्लीमेंट्स जो है बहुत ज़्यादा मिले। फिर गुलुंद की अगर बात करें, जो कि राजस्थान में ही है, पर वहाँ पे हमको स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मिली। फिर उसके बाद फ्लैट रेक्टेंगुलर कॉपर एक्सेस हमको कहाँ मिले, जोरवे और चंडोली महाराष्ट्र में जो आते हैं, और उसके बाद कॉपर चिजल्स हमको चंडोली में मिले। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टूल्स। ठीक है, तो कॉपर चैल्कोलिथिक पीरियड में टूल्स कैसे थे, हमारे इस टाइप के टूल्स थे। नेक्स्ट इज, अब हम यहाँ पे बात करेंगे पोएट्री की। तो दिस पैराग्राफ शोज अबाउट पोएट्री। तो पीपल जो है स्टोन कॉपर फेस के, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ
ऑफ पॉटरी यूज़ करते थे और यहीं पर सबसे पहली बार पेंटेड पॉटरी स्टार्ट हुई। तो लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने इंक्लूड किया है उस नोट्स में जो समरी बनाई है। तो यहाँ पे सबसे पहली बार पेंटेड पॉटरी स्टार्ट हुई और हमारी पॉटरी कहाँ स्टार्ट हुई थी आपको पता है, नियोलिथिक एज में स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे क्या स्टार्ट हुई, पेंटेड पॉटरी स्टार्ट हुई। तो ब्लैक एंड रेड वेयर जो पॉटरी थी ये हमको यहाँ पे मिली, जो कि किस पे बनी हुई थी, व्हील, और ओकेजनली किससे पेंट किया जाता था, वाइट लीनियर डिज़ाइन से पेंट किया जाता था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉटरी ये बनी हुई है, ठीक है। बट कुछ एरियाज़ में जैसे कि हमारे पीपल जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रहते थे वो चैनल स्पाउटेड पॉट्स और डिशेज ऑन द स्टैंड एंड बाउल्स ऑन द स्टैंड जो है इस टाइप की पॉट्स बनाते थे, ठीक है। तो स्टैंड में जो है बाउल्स रखा है, स्टैंड में जो है डिशेज रखी है, तो उस टाइप का हमारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बनाते थे। अब ये जो है सारे पीपल जो हैं जितने भी ब्लैक और रेड वेयर यूज़ करते थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो सेम कल्चर पे से बिलोंग करते थे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर थे, अलग अलग जगह का कल्चर अलग था। जैसे आहार कल्चर अलग था, कयात कल्चर अलग था, जॉर्वे कल्चर अलग था। तो वो सेम रेड और ब्लैक और रेड वेयर ही यूज़ करते थे, पेंटेड पॉटरी यूज़ करते थे, बट डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों को बनाते थे, ठीक है। तो और जो हमारी पॉटरी है हमने देखा था पहले भी कि वो हमारे ग्रेन्स स्टोर करने के लिए, हमारे बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते थे। तो ये हो गया पॉटरी। तो पॉटरी के बारे में हमने पहले टूल्स के बारे में पढ़ा, फिर हम पॉटरी के बारे में पढ़े। तो पॉटरी में हमने देखा कि ब्लैक और रेड वेयर पॉटरी किधर आई थी, चैल्कोलिथिक पीरियड में आई थी। फर्स्ट टाइम पेंटेड पॉटरी कहाँ पे स्टार्ट हुई, हमारे चैल्कोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुई। और बहुत सारे रीजन में जो हमारे ब्लैक और रेड वेयर यूज़ करते थे वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें बनाने पॉट्स बने, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारी पॉटरी। नेक्स्ट कम टू व्हाट इज द फूड ग्रेन्स एंड एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब जो पीपल जो थे हमारे स्टोन कॉपर एज के चैल्कोलिथिक पीरियड के, जो कि साउथ ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश और वेस्टर्न महाराष्ट्र में रहते थे, वो बहुत सारे एनिमल को डोमेस्टिकेट करते थे। जैसे कि शीप हो गया, गोट हो गया, काऊ हो गया, बफेलोज हो गए, डियर हो गए, इन सबको वो डोमेस्टिकेट करते थे। इवन अगर हम बात करें तो रिमेन्स जो है कैमल के वो भी हमको मिले यहीं पर, ठीक है। तो चैल्कोलिथिक पीरियड में कैमल्स के भी रिमेन हमको मिले। बट अगर बात करें हॉर्सेस के तो ये क्लियर नहीं है कि वो हॉर्सेस मिले थे या नहीं मिले थे। बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, उस टाइम इतना पहचान नहीं थी कि कौन सा एनिमल क्या है, तो हमने बहुत सारे एनिमल्स को देखे बट हम पहचान नहीं कर पाए कि वो हॉर्स था या नहीं था। तो इट इज़ नॉट क्लियर वेदर दे आर एक्वेटेड विद द हॉर्स और नॉट। बट अगर बात करें अब एग्रीकल्चर की, अगर बात करें तो पीपल डोमेस्टिकेट करते थे। तो ऑब्वियसली पीपल क्या ऑब्वियसली यहाँ पे चैल्कोलिथिक पीरियड में अगर बात करें तो पीपल्स जो थे वो हमारे बीफ भी खाते थे। तो इसलिए हमको देखा जाता है कि हमारे जो चैल्कोलिथिक पीपल थे वो हमारे नॉन वेजिटेरियन पीपल थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, नॉन वेजिटेरियन पीपल थे। अब बहुत सारे हमारे एग्रीकल्चर जो फूड्स हो गए या फ्रूट्स हो गए या लेंटिल्स हो गए वो सारे प्रोड्यूस किए जाते थे। फॉर एग्जांपल अगर बात करें व्हीट एंड राइस जो है पीपल प्रोड्यूस करते थे। फिर स्टेपल क्रॉप्स उनका बाजरा था। बहुत सारे पल्सेस भी प्रोड्यूस करते थे, जैसे कि मसूर हो गई, ब्लैक ग्राम हो गई, ग्रीन ग्राम हो गई, ग्रास पी हो गई। अब फूड ग्रेन्स जो नवदतोली है जो कि नर्मदा रिवर के पास सिचुएटेड है, वहाँ पे बहुत सारे ऑलमोस्ट ऑल टाइप के फूड्स पाए गए। परहैप्स अगर बात करें तो लिंसिड एंड बेर जो है वो नवदतोली के पीपल प्रोड्यूस करते थे। कॉटन जो है हमारे डेक्कन महाराष्ट्र वाले रीजन में प्रोड्यूस होती थी। रागी, बाजरा, सेवरल टाइप के मिलेट्स भी हमको मिले। अब अगर हम बात करें ईस्टर्न इंडिया में, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, तो वहाँ पर हमने देखा कि फिश हुक्स पाए गए। तो इसका मतलब वहाँ के लोग नॉन वेजिटेरियन थे। और राइस जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया गया ईस्टर्न इंडिया में। तो फिश हुक्स और राइस भी हमारे ईस्टर्न इंडिया में पाए गए। तो हमने देखा कि पीपल नॉन वेजिटेरियन थे। और बहुत साइड के मतलब मोस्ट ऑफ द जो फूड है, प्रोडक्शन है, वो सबसे ज़्यादा हमारा चैल्कोलिथिक पीरियड टाइम पे हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते थे। तो व्हाट वी हैव स्टडीड इन फूड एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, लाइफ स्टॉक में हमने पढ़ा कि बहुत सारे एनिमल्स को वो डोमेस्टिकेट करते थे, जैसे कि हमारे शीप, गोट, काऊ, बफेलो हो गए, कैमल्स, इवन कैमल्स के भी एविडेंस पाए गए। बट हॉर्स का ऐसा कोई एविडेंस नहीं पाया गया, इसलिए हमको नहीं पता। पीपल जो थे यहाँ के नॉन वेजिटेरियन थे, वेरियस टाइप ऑफ फूड प्रोड्यूस करते थे। एंड ईस्टर्न इंडिया में बात करें तो फिश हुक्स पाए गए और राइस कल्टिवेशन हुआ। तो इससे हमको पता चलता है कि पीपल वहाँ के नॉन वेजिटेरियन थे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। तो हमने क्या पढ़ लिया, टूल्स पढ़ लिया, फिर हमने पॉटरी पढ़ ली, फिर हमने एग्रीकल्चर पढ़ लिया। नेक्स्ट कम टू हाउसिंग एंड उनकी लाइफ कैसी थी, कैसा हाउस था। ठीक है, तो अब हमने देखा कि अभी तक हमारे यहाँ बर्न्ट ब्रिक्स बनना
स्टार्ट नहीं हुए, मतलब ईंटों के घर। बट यहाँ पे अगर बात करें तो चैल्कोलिथिक पीरियड में तो हमारे मड ब्रिक्स बनते थे, मतलब मिट्टी के घर बनते थे। तो यहाँ पे कोई भी एविडेंस नहीं पाया जाता बर्न्ट ब्रिक्स का। तो याद रखिएगा, चैल्कोलिथिक पीपल वर जनरली नॉट एक्वेंटेड विद द बर्न्ट ब्रिक्स, ठीक है, तो जो कि बहुत कम यूज़ होता था। ओकेजनली अगर बात करें तो मड ब्रिक से हाउसेस बने होते थे, और कंस्ट्रक्ट कैसे किया था, वेटल और दौब से कंस्ट्रक्ट किया जाता था, और थैस्ड हाउसेस थे जिनका रूफ जो है वो हमारे ड्राई ग्रासेस से बना होता था। अब इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र की साइट है, वहाँ पे हमको ओवन्स और सर्कुलर पिट हाउसेस मिले, डिस्कवर्ड हुए। इन लेटर फेज अगर बात करें तो 5 रूम्स, 4 रेक्टेंगुलर, 1 सर्कुलर रूम्स टाइप के मिले। एंड ये जो है हमारा ये सजेस्ट करता है कि हमारी जो फैमिलीज़ थी चैल्कोलिथिक पीरियड के टाइम पे वो बहुत लार्ज थी। अब सेटलमेंट जो है वो स्टेबल हो गया, वाइड स्प्रेड हो गया, और उसी को हमने बोला जॉर्वे कल्चर। अब जॉर्वे कल्चर जो है वो परावरा रिवर है वहाँ के आसपास डेवलप हुआ। अब जॉर्वे कल्चर में जो जॉर्वे विलेजेस थे वो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट थे, मोर देन 35 हाउसेस थे डिफरेंट साइजेस के। अब हमको इससे पता चलता है कि चैल्कोलिथिक इकोनॉमी जो है वो हमारी पूरी तरह विलेज इकोनॉमी थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि चैल्कोलिथिक इकोनॉमी कैसी थी, तो इट वाज अ विलेज इकोनॉमी, बिकॉज इट इज़ लाइक रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा सेटलमेंट्स मिले। अब सम सेटलमेंट्स जो है इनाम गांव और ईरान और कयात और सेंट्रल इंडिया में जो मध्य प्रदेश में मिले वो फोर्टिफाइड थे। तो याद रखिएगा, जो सेंट्रल इंडिया में मिले कुछ फोर्टिफाइड थे जो कि मॉड से सराउंडेड थे। बट ऑब्वियसली अगर बात करें तो अर्बन सिविलाइजेशन नहीं था। तो चैल्कोलिथिक पीरियड के हाउसेस कैसे थे, अर्बन सिविलाइजेशन नहीं था। अब हाउसेस में हमने क्या पढ़ा कि पहली चीज़ वो बर्न्ट ब्रिक से नहीं बने होते थे, दूसरी चीज़ वो मड ब्रिक से बने होते थे, थैस्ड हाउसेस होते थे, रूफ जो था उनका ग्रास से बना होता था। बहुत सारी जगह हमको 4 रेक्टेंगुलर 1 सर्कुलर टाइप के हाउसेस मिले, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह विलेज इकोनॉमी थी, न्यूक्लिएटेड हाउसेस बने रहते थे, और ठीक है, और बहुत सारी मतलब वेस्टर्न मध्य प्रदेश और वेस्टर्न महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहाँ हमको क्या मिला, हमको वहाँ पे फोर्टिफाइड हाउसेस भी मिले। तो अर्बन सिविलाइजेशन तो नहीं था। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउसेस। व्हाट वी हैव स्टडीड, टूल्स, पॉटरी, एग्रीकल्चर एंड देन हाउसेस। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज आर्ट एंड क्राफ्ट्स। अब आर्ट एंड क्राफ्ट्स की बात करें तो आर्ट एंड क्राफ्ट्स में जो है इतना ज़्यादा हमको पता नहीं है, इतना ज़्यादा हमको एविडेंस नहीं मिले हैं, पर कॉपर जो था मेटल हमने यूज़ किया। तो कॉपर स्मिथ्स जो है, एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ्स बहुत ज़्यादा थे, और गुड वर्कर्स जो स्टोन में वर्क करते थे। माइक्रोलिथ टूल्स भी हमको यहाँ पे मिले। याद रखिएगा, चैल्कोलिथिक पीरियड में भी माइक्रोलिथ टूल मिले, और नियोलिथिक में भी हमको मिले थे। पीपल जो है स्पिनिंग और वीविंग जानते थे, बिकॉज स्पिंडल वोल्स जो है वो हमको मालवा रीजन्स मिले। कॉटन, फ्लैक्स, सिल्क, थ्रेड्स पाए गए जो कि महाराष्ट्र में पाए गए। इससे हमको पता चलता है कि वो क्लॉथ्स को मैन्युफैक्चर भी करते थे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में हमने देख लिया कि माइक्रोलिथ टूल्स मिले, स्पिंडल वोल्स मिले, कॉटन, फ्लैक्स, सिल्क्स मिले, ठीक है। क्लोथ्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत यूज होते थे, तो मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ्स भी यहाँ होता था। इसके इन चीज़ों से हमको पता चलता है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट आर्ट एंड क्राफ्ट। नाउ अगर हम बात करें तो रीजनल डिफरेंसेस जो है वो हर चीज़ में यहाँ पे है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ईस्टर्न इंडिया हमारा राइस प्रोड्यूस करता था, वहाँ पे फिश हुक्स मिले। वेस्टर्न इंडिया बार्ले और वीट प्रोड्यूस करते थे। क्रोनोलॉजिकली अगर बात करें तो सर्टेन सेटलमेंट मालवा और सेंट्रल इंडिया के, जैसे कि कयात, ईरान हो गया, वो अर्लीस्ट है, और वेस्टर्न महाराष्ट्र और ईस्टर्न इंडिया के जो भी सेटलमेंट आए वो बाद में आए, ठीक है। तो रीजनल डिफरेंसेस हमको इन सब चीज़ों से हमको कहीं ना कहीं पता चलता है। अब हम आते हैं ब्यूरल और इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसी थी। तो ब्यूरल सिस्टम की अगर बात करें, ब्यूरल प्रैक्टिसेस की बात करें, तो जो महाराष्ट्र वाला रीजन था वहाँ पे हमारे जो मास्टर्स थे उनको उनके चीज़ों के साथ दफनाया जाता था। जैसे कि हमने नियोलिथिक पीरियड में भी पढ़ा था, चीज़ों के साथ दफनाया जाता था। बट अगर बात करें तो उनको दफनाया किस डायरेक्शन में जाता था, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उनको दफनाया जाता था। तो महाराष्ट्र में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दफनाया जाता था। अब टेराकोटा, अब रिलीजियस उसकी बात करें तो टेराकोटा फिगरीन्स मिले विमेन के, हमको इससे पता चलता है कि मदर गॉडेस की वो पूजा करते थे। फिर न्यूड क्ले फिगरीन्स मिले जिसको वर्शिप किया जाता था। फिर उसके बाद स्टाइल्स बुल टेराकोटा मिले, जिससे हमको पता चलता है कि एनिमल्स की भी यहाँ पे पूजा की जाती थी। ओके, तो रिलीजियस रिचुअल्स भी हम यहाँ पे फॉलो किए जाते थे चैल्कोलिथिक पीरियड में। उसके बाद अगर बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ से हमारा बिगनिंग स्टार्ट हुआ सोशल इनइक्वालिटी का। तो सबसे पहला बिगनिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ, सोशल इनइक्वालिटी का, चैल्कोलिथिक पीरियड से बिगनिंग हुआ। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपसे नहीं बनता है। तो बिगनिंग जो है सोशल इनइक्वालिटी की कहाँ से स्टार्ट हुई, चैल्कोलिथिक पीरियड से स्टार्ट
स्टार्ट हुई। चंडोली और नेवासा जो कि वेस्टर्न महाराष्ट्र की साइड्स हैं, वहाँ पे देखा जाता है कि चिल्ड्रंस जो हैं वो कॉपर बीड नेकलेसेस पहने हुए हैं, बट कुछ चिल्ड्रंस को देखा जाता है कि वो जो है सिर्फ पॉट लेकर दफनाए गए हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि कुछ चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा पैसा था, कुछ के पास नहीं था। इनाम गांव में अगर बात करें तो एडल्ट्स जो है वो पॉटरी के साथ बरी किया गया और सम कॉपर के साथ। फिर कयात कल्चर में बात करें तो 29 कॉपर बैंगल्स पाए गए और 2 यूनिक एक्सेस पाए गए। एट द सेम प्लेस अगर बात करें तो पॉट्स नेकलेसेस जो है सेमी प्रीशियस स्टोन्स के पाए गए, और इससे हमको पता चलता है कि कोई क्लास एफ्लुएंट था और कोई क्लास बहुत ही नीचे था। ओके, तो सोशल इनइक्वालिटी हमको यहाँ से पता चलती है। अब अगर हम बात करें तो इस कल्चर की, तो इस पैराग्राफ में बस उनकी डेट्स दी है। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि जब तक आयरन से रिप्लेस नहीं हुए तब तक हम कॉपर यूज़ करते हैं, उसके बाद हम ब्रोंज यूज़ करना स्टार्ट किए जब हमारा हरप्पन कल्चर आया। ठीक है, बट इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्लैक और रेड वेयर जो है, जो कि पॉटरी है, जो कि हमारी चैल्कोलिथिक पीरियड में डेवलप हुई और हमारी 2nd सेंचुरी BC तक यूज़ हुई। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चैल्कोलिथिक पीरियड। आई होप इट इज़ क्लियर आपको सारी चीज़ें। नाउ लेट्स कम टू द समरी, हम थोड़ा देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है चैल्कोलिथिक पीरियड की, सबसे पहले हमने टूल्स देखे। टूल्स जो थे वो स्मॉल टूल्स थे और वेपन्स थे। फिर हमने देखा कि जो स्टोन ब्लेड्स थे वो भी हमारे जो नियोलिथिक कल्चर में डेवलप हुए यहाँ भी यूज़ हो रहे थे। पर आहार कल्चर की अगर बात करें तो आहार कल्चर जो कि साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, वहाँ पे हमको स्टोन एक्सेस और ब्लेड्स नहीं मिले, वहाँ पे हमको कॉपर के रॉ मटेरियल, कॉपर के इम्प्लीमेंट्स ज़रूर मिले। बट गिलुन में अगर बात करें तो हमको स्टोन ब्लेड इंडस्ट्रीज़ मिली। फिर फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर कॉपर एक्सेस भी फाउंड हुए। फिर कॉपर चिल्स भी हमको मिले। फिर पॉटरी आई। पॉटरी में हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर डिफरेंट सेम पॉटरी यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते थे। कि सबसे पहले ब्लैक एंड रेड वेयर जो पॉटरी आई यहीं पर आई। तो पहली बार पेंटेड पॉटरी कहाँ पे आई? हमारी चैल्कोलिथिक पीरियड में आई। ठीक है, और वाइड लीनियर डिज़ाइन बनाते थे। फिर कुछ हमने देखा डिशेज ऑन स्टैंड, बाउल्स ऑन स्टैंड। पीपल जो थे वो डिफरेंट कल्चर पोजेस करते थे बट यूज सेम पॉटरी। एंड ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी जो है कंटिन्यूड कब तक हुई? 2nd सेंचुरी BC तक, और पहली बार पेंटेड पॉटरी आई। नेक्स्ट हमने देखा एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग में। कैटल रियरिंग और एग्रीकल्चर में हमने देखा कि जो पीपल्स थे वो डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल, जैसे कि शिप हो गया, गोट हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, इवन कैमल्स भी हमको मिले, डियर भी मिले। बट ये नहीं क्लियर है कि हमको हॉर्स मिले थे या नहीं मिले थे। पीपल यहाँ के नॉन वेजिटेरियन थे। दे प्रोड्यूस्ड फूड ग्रेन्स जैसे कि बाजरा, व्हीट, राइस, लेंटिल्स, ब्लैक ग्राम, ग्रास ग्रपी, बेर, लिंसेट, कॉटन, रागी, बाजरा, सेवरल मिलेट्स प्रोड्यूस करते थे। और जो ईस्टर्न इंडिया के पीपल थे वो फिश हुक्स और राइस प्रोड्यूस करते थे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग। नेक्स्ट कम टू हाउसिंग। हाउसिंग की अगर बात करें तो हमने देखा कि सेटलमेंट स्टेबल हो गया था, वाइड स्प्रेड हो गया था। चैल्कोलिथिक इकोनॉमी पूरी तरह विलेज इकोनॉमी थी। मड ब्रिक्स से बने हुए होते थे, बर्न ब्रिक्स बहुत कम मिलते थे, मतलब मिलते ही नहीं थे, नो बर्न ब्रिक्स। और थैच्ड हाउसेज होते थे। हाउसेज में 5 रूम्स होते थे जिसमें 4 रेक्टेंगुलर शेप के होते थे, 1 सर्कुलर शेप का, और फैमिलीज बहुत लार्ज होती थी और कोई भी अर्बन सिविलाइजेशन नहीं था, जो कि हमने देखा। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमने आर्ट एंड क्राफ्ट्स देखे। आर्ट एंड क्राफ्ट्स में हमने देखा कि ये लोग ज़्यादा नहीं जानते थे, बट स्पिंडल वोल्स पाए गए हमको मालवा रीजन में, जिससे हमको पता चलता है कि स्पिनिंग और वीविंग के बारे में ये जानते थे। क्लियरली कॉपर स्मिथ से वर्कर्स जो स्टोन पे वर्क करते थे वो भी थे, और कॉपर फ्लैक्स और सिल्क थ्रेड पाए गए हमको, जिससे पता चलता है कि मैन्युफैक्चर जो है क्लॉथ का स्टार्ट हो गया था। फिर बुरेल एंड रिलीजियस पर्पसेस की अगर बात करें तो पीपल जो हैं वो अपने चीज़ों के साथ बरी किए जाते थे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। फिर रिलीजियस की अगर बात करें तो टेराकोटा फिगरीन्स मिले, जिससे हमको पता चलता है कि मदर गॉडेस की पूजा की जाती है। न्यूड क्ले फिगरीन्स मिले जो कि वर्शिप के लिए यूज़ किया जाता है। फिर स्टाइल्ड बुल टेराकोटा मिले, जिससे हमको पता चलता है कि एनिमल्स भी, बुल भी एज अ रिलीजियस कल्ट की तरह सर्व किए थे। अब बिगनिंग जो है सोशल इनइक्वालिटीज़ की यहीं पर हुई, क्योंकि कुछ चिल्ड्रंस जो है कॉपर बीड्स नेकलेसेस के साथ बरी किए जाते हैं और कुछ चिल्ड्रंस जो है सिर्फ पॉट के साथ बरी किए जाते थे। 29 कॉपर बैंगल्स और 2 यूनिक एक्सेस हमको कयात कल्चर में मिले, और अर्थन पॉट नेकलेसेस मिले जो कि सेमी प्रीशियस स्टोन से बने होते थे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चैल्कोलिथिक कल्चर। तो 3 पेज का जो दिया हुआ है वो सिर्फ हमने हाफ पेज में लिख लिया है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको खुद भी सीखना है कि हमको कैसे आर्ट ऑफ राइटिंग सीखनी है, क्योंकि आप जब तक लिखेंगे नहीं ना कोई चीज़ तो याद करने में आपको प्रॉब्लम होगी, रिवाइज करने में आपको प्रॉब्लम होगी। अब उसके बाद आपको क्या है, जैसे आपने ये मैंने आपको दे दिया है तो आपको पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यही रिवाइज कर लेंगे ये 2 पेज, तो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो प्रीलिम्स के पॉइंट है वो भी मैंने इंक्लूड कर दिए है कि अगर कुछ पूछा जा सकता है तो क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द, वी हैव स्टडीड
द चैल्कोलिथिक के हमारे कैरेक्टरिस्टिक। नाउ लेट्स कम टू इम्पोर्टेंस ऑफ चैल्कोलिथिक फेज। अब इम्पोर्टेंस में हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी देख ली है, वही इन्होंने रिपीट किया है इम्पोर्टेंस में। तो पहली चीज़ इन्होंने बोला है कि एक्सेप्ट एलुवियल प्लेन और थिकली फॉरेस्टेड एरियाज जो थे उनको छोड़कर चैल्कोलिथिक कल्चर हर जगह डेवलप हुआ। ठीक है, मोस्टली चैल्कोलिथिक कल्चर हमारा रूरल सेटलमेंट था, बिकॉज हमने देखा रिवर बैंक्स के पास था और हिली रीजन के पास था। ये माइक्रोलिथ्स टूल्स यूज़ करते थे, जो कि हमने पहले ही देख लिया। इनकी जो पॉट्स थे वो ब्लैक और रेड वेयर थे। ठीक है, जो कि पॉट्स किस लिए यूज़ किया जाता है, कुकिंग, ईटिंग और स्टोरिंग के लिए। और बट ये क्या करते थे, लोटा यूज़ करते थे, बट थाली का ट्रेस कोई भी पाया नहीं गया। तो याद रखिएगा, लोटा तो यूज़ करते थे पर थाली का ट्रेस नहीं मिला। ठीक है, अब ये कुछ जो साइट्स हैं वो साउथ इंडिया की नियोलिथिक फेज की, वो कोइंसाइड करती है हमारी चैल्कोलिथिक पीरियड के साथ, तो उसको हम बोलते हैं नियोलिथिक चैल्कोलिथिक। अदर पार्ट्स की अगर बात करें तो वेस्टर्न महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, वो ये जो चैल्कोलिथिक पीपल थे ये कोलोनाइजर्स थे। देयर अर्लीस्ट सेटलमेंट्स जो है मालवा, सेंट्रल इंडिया, कयाथ और ईरान में आया, फिर उसके बाद वेस्ट महाराष्ट्र में आया, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में आया, जो कि ईस्टर्न इंडिया में लास्ट एमर्ज हुआ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें तो चैल्कोलिथिक कम्युनिटीज़ जो थी वो फर्स्ट विलेज फाउंड की थी। तो याद रखिएगा, चैल्कोलिथिक कम्युनिटीज़ फाउंडेड द फर्स्ट विलेज इन इंडिया और कल्टिवेटेड, बहुत सारे क्रॉप्स कल्टिवेट करते थे। पीपल्स जो थे ये यहाँ के नॉन वेजिटेरियन थे। अब अगर हम बात करें तो डिफरेंट हमने देखा कि रीजनल डिफरेंसेस पाए गए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन पर्टिकुलरली अगर बात करें तो वेस्टर्न इंडिया में वीट और बार्ले जो था वो मेन क्रॉप था। राइस जो था सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया में था। वेस्टर्न इंडिया में बात करें तो एनिमल्स जो फूड, मोर एनिमल फूड थे, बट फिश और राइस जो था हमारे ईस्टर्न इंडिया का स्टेपल डाइट था। ओके, फिर हमने देखा बहुत सारे कल्चर्स डेवलप हुए। फिर ब्यूरल प्रैक्टिसेस की अगर बात करें तो ब्यूरल प्रैक्टिसेस जो थी महाराष्ट्र में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में किया गया, बट इन साउथ इंडिया में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बॉडी को बरी किया जाता था। ऑलमोस्ट कंप्लीट और एक्सटेंडेड ब्यूरल जो है महाराष्ट्र से ऑब्टेंड हुआ, बट पोस्ट एक्सट्रैक्शन और फ्रैक्शनल ब्यूरल प्रिवेल्ड जो था वो हमको कहाँ पे हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हमारा चैल्कोलिथिक पीरियड। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज द इम्पोर्टेंस का समरी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस में हमने क्या देखा कि एलुवियल प्लेन और हमारे थिकली फॉरेस्टेड एरियाज को छोड़कर चैल्कोलिथिक कल्चर हर जगह था। मोस्टली रूरल सेटलमेंट थे। ठीक है, माइक्रोलिथ्स टूल और कॉपर टूल्स यूज करते थे। नो द आर्ट ऑफ स्मेल्टिंग कॉपर, बिकॉज हमने देखा स्मेल्टिंग कॉपर के आर्ट्स को हमको पता था। फिर फर्स्ट जो थे ये हमारे पेंटेड पॉटरी यूज करते थे, ब्लैक एंड रेड वेयर। कोई भी थाली का ट्रेसेस नहीं पाए गए, पर लोटा यूज किया जाता था। ये इन्होंने पहला विलेज फाउंड किया इंडिया का, और जो कि जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कल्टीवेशन होता था, नंबर ऑफ सीरियल्स और फूड ग्रेन्स कल्टीवेट किए जाते थे। पीपल यहाँ के नॉन वेजिटेरियन थे। वर्शिप किसको करते थे, मदर गॉडेस को, एनिमल्स को वर्शिप करते थे। और ब्यूरल प्रैक्टिसेस की अगर बात करें तो वो डिफरेंट थी, जैसे कि महाराष्ट्र में नॉर्थ टू साउथ होता था और साउथ इंडिया में ईस्ट और वेस्ट होता था। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस। आप देख सकते हैं, आप इससे समझ सकते हैं कि आपको पढ़ना किस तरीके से। ठीक है, आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा और आपने पूरा एक छोटे पेज में, मतलब सिर्फ 4-5 लाइन में उसको समराइज कर लिया इतने बड़े पैराग्राफ को, तो आपको बहुत ईजी हो जाता है चीज़ों को रिवाइज करना। ओके, नाउ लेट्स कम टू द लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस की बात करें तो आपने देखा कि जैसे कि हमारा जो मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट था ये हमारा रूरल सेटलमेंट था, तो अर्बन नहीं हो पाया। ओके, तो रूरल बैकग्राउंड था। इतना कॉपर होने के बाद, कॉपर पता होने के बाद भी ये सेटलमेंट जो है रूरल सेटलमेंट था। दूसरा अगर बात करें तो ब्यूरल प्रैक्टिसेस से हमको पता चलता है कि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस जो है वो उनको बरी पाया गया वेस्टर्न महाराष्ट्र में। तो इससे हमको पता चलता था कि वहाँ पे इन्फेंट मोर्टैलिटी जो थी बहुत ज़्यादा हाई थी, मतलब बच्चे जो है छोटी उम्र में मर बहुत जल्दी जाते थे। अब इसका कोई हमको रीज़न नहीं पता क्यों मरते थे, बट हम देख सकते हैं कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो, मेडिकल नॉलेज नहीं होने के कारण, आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक्स होने के कारण, बीमारियां फैलने के कारण जो है बच्चे मर जाते हैं। तो इन्फेंट मोर्टैलिटी हमको इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो पीपल जो है वो आर्ट, जो हमारे मेटल्स को मिक्स करने का आर्ट है वो नहीं जानते थे, बिकॉज कॉपर तो अवेलेबल था उनके पास, और टिन को अगर कॉपर के साथ मिक्स कर देते तो ब्रोंज बन जाता, जो कि हड़प्पन पीपल ने बाद में मिक्स करना सीखा और उन्होंने मिक्स करके ब्रोंज एज बनाया। तो ये जो है, ये पीपल जो है चैल्कोलिथिक पीरियड के पीपल, वो मिक्स करना नहीं जानते थे, मतलब वो ब्रोंज एज के बारे में नहीं जानते थे। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो पीपल जो है स्टोन कॉपर एज के, वो आर्ट ऑफ राइटिंग नहीं जानते थे, और कोई भी पीपल जो है सिटीज़ में नहीं रहते थे। इसलिए देखा जाता है कि इंडस, ये आर्ट ऑफ राइटिंग जो है और जो हमारी
ब्रॉन्ज एज है वो हमारे इंडस सिविलाइजेशन में सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ। और इंडस ऐसा माना जाता है कि कुछ जो चैल्कोलिथिक पीरियड है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले का है और कुछ जो है उसके बाद का है। ओके, सो ये आप याद रखिएगा। अब ब्रॉन्ज टूल्स की बात करें, वो पहली जो राइज हुआ उनके कारण अर्लीस्ट सिविलाइजेशन क्रीट, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, बट प्रैक्टिकली अगर बात करें तो देवर एब्सेंट इन द चैल्कोलिथिक फेज इन मेजर पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो ब्रॉन्ज टूल्स जो है एब्सेंट थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिमिटेशंस। तो हमने देखा पहली लिमिटेशन क्या थी, ब्यूरल प्रैक्टिसेस थी, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है बरी पाए गए, जिसके कारण हमने देखा कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई था। अब उसका कोई रीज़न नहीं पता था, पर रीज़न इन्होंने बुक में ये लिखा है कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है, एब्सेंस ऑफ मेडिकल नॉलेज और आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक्स। फिर तीसरी चीज़ ये रूरल बैकग्राउंड थे, ये इनको सिटीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पीपल जो थे आर्ट ऑफ मिक्सिंग नहीं जानते थे कि कैसे हमको मेटल्स को मिक्स करना है, और ये आर्ट ऑफ राइटिंग भी नहीं जानते थे, और नॉट लिव इन सिटीज़। तो दीज आर द 5 लिमिटेशंस ऑफ द चैल्कोलिथिक कल्चर। आई होप इट इज़ क्लियर, वेरी क्लियर टू यू। ओके, सो नेक्स्ट कम टू, तो हमने देख लिया चैल्कोलिथिक पीरियड क्या था, कल्चर क्या था, कहाँ कहाँ पहले डेवलप हुआ। फिर हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, टूल्स कैसे थे, फिर पॉटरी कैसी थी, एग्रीकल्चर कैसा था, हाउसेस कैसे थे, आर्ट्स एंड क्राफ्ट कैसे थे, और रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसी थी, ब्यूरल प्रैक्टिसेस कैसी थी। और उसके बाद हमने देखा व्हाट इज़ द लिमिटेशन एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट कम टू कॉपर एज इन इंडिया। अब कॉपर एज इन इंडिया की अगर बात करें तो हमने देखा चैल्कोलिथिक पीरियड जो है जनरली अगर बात करें तो बहुत सारे कल्चर्स डेवलप हुए, बट एक्सेप्ट एलुवियल प्लेन, और जो हमारा एलुवियल प्लेन था गंगा का, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह हर जगह डेवलप हुआ। तो अब इंडिया की अगर बात करें तो बहुत सारे होर्ड्स, जिसमें होर्ड्स मतलब होता है कि जिसमें हम सामान को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो कॉपर ऑब्जेक्ट्स जो थे जिसमें स्टोर थे वो बहुत सारी जगह पाया गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाया गया टू द अपर गैंगेटिक बेसिन, बट नियरली हाफ ऑफ देम कहाँ पाया गया, गंगा यमुना दोआब में। तो गंगा यमुना दोआब की अगर बात करें तो कॉपर होर्ड्स पाए गए, वो बहुत सारी चीज़ों से, फिगर से बने हुए होते थे, और वो हमको किस लिए यूज़ करते थे, सेवरल पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते थे, जैसे कि फिशिंग हो गया, हंटिंग हो गया, फाइटिंग के लिए, और एग्रीकल्चर यूज़ के लिए। अब द प्री सपोज अगर बात करें तो गुड टेक्नोलॉजिकल स्किल एंड नॉलेज थी ऑन दैट पार्ट ऑफ कॉपर स्मिथ, बट अगर बात इससे हमको कॉपर स्मिथ यूज़ करते थे, कॉपर पॉट्स यूज़ करते थे, और हमको इससे पता चलता था कि ह्यूमंस जो है सेटल लाइफ जीते थे, और वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्रीकल्चरलिस्ट थे, ठीक है। आर्टिशियंस जो है वो सेटल हुए थे गुड पोर्शन ऑफ दोआब में, क्योंकि वहाँ से हमको बहुत सारे कॉपर के होर्ड्स पाए गए, ठीक है। अब अगर बात करें तो मोस्ट जो ऑचरे कलर्ड पॉटरी साइट्स थी वो अपर पोर्शन जो दोआब का था गंगा का, वहाँ पे थी, और वहीं पर हमको कॉपर होर्ड्स भी मिले। तो कॉपर सेल्स और होर्ड्स की अगर बात करें तो हमको खेतरी जोन जो है राजस्थान का, वहाँ पे भी मिले, और इसका ईयर अगर बात करें रफली उसको प्लेस किया जाता है 2000 BC से 1800 BC तक, ठीक है। अब अगर बात करें सबसे पहली बार कि हमने देखा कि ब्लैक और रेड वेयर जो है चैल्कोलिथिक पीरियड में बहुत ज़्यादा मिले, और बट उनका हैबिटेशन डिपॉजिट जो था वो बहुत कम था, एंटीक्विटीज़ में था और पुअर था। बट अपर पोर्शन ऑफ दोआब रीजन की बात करें, अपर गैंगेटिक बेसिन की, तो मेटल एज जो है वो रियली तब स्टार्ट हुआ जब कॉपर जो है वो ऑचरे कलर्ड पॉटरी जो है पीपल है वो यूज़ करना स्टार्ट किए। हाउएवर एट नो प्लेस डिड दिस सेटलमेंट लास्ट फॉर मोर देन सेंचुरी और सो फार। बट अगर हम बात करें तो हमारे पास कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि ये सेटलमेंट कब एंड हुआ, कब खत्म हुआ। बट कॉपर जब डेवलप हुआ तो कॉपर एज अ फर्स्ट मेटल डेवलप हुआ, इसलिए उसकी प्योरिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है, और हिंदू रिलीजन में वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब कॉपर हेयर्स पीपल्स जो थे अगर बात करें तो कंटेम्प्रेरी माने जाते हैं हड़प्पन्स के। तो मैंने बताया कि वो पहले भी आए थे या बाद में आए थे, तो ये इस टाइप का होता है। और एंड द ऑचरे कलर पॉटरी एरिया जो है वो कहीं ना कहीं हड़प्पन पीपल के लाइफ से कोइंसाइड करती है। तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप जो है कॉपर यूजिंग पीपल और ब्रोंज यूजिंग हड़प्पन पीपल के बीच में चलता रहता था। तो दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस। तो कॉपर एज इन इंडिया के बारे में बताया है, तो हम समरी देख लेते हैं। समरी की अगर बात करें तो हमने देखा गंगा यमुना दोआब में जो है, हमने पहले देखा कि चैल्कोलिथिक पीरियड जो है एलुवियल प्लेन्स को छोड़ के हर जगह था और थिकली फॉरेस्टेड एरियाज को छोड़ के। बट गंगा यमुना दोआब में हमने देखा कि हमारे मोस्ट ऑफ द होर्ड्स जो हैं जो कि कॉपर कंटेन कर रहे हैं, कॉपर यूटेंसिल्स कंटेन कर रहे हैं, वो हमको पाए गए। अब वो जो कॉपर थे सेवरल प्लेसेस में, वो डेवलप किसके साथ हुए, ऑचरे कलर पॉट्स के साथ डेवलप हुए, जो कि 2000 BC से 1800 BC टाइम पीरियड तक आता है। और इससे हमको पता चलता है कि पीपल्स की लाइफ जो थी वो सेटल थी। और
अर्लीस्ट प्रिमिटिव एग्रीकल्चरिस्ट थे और आर्टिशंस थे। अब कॉपर होर्स जो पीपल थे वो कंटेम्प्रेरी थे हड़प्पन्स के, और ऑचरे कलर पॉटरी जो थी एरिया वो पूरी तरह हड़प्पन की उससे कोइंसाइड होती है। तो इससे हमको पता चलता है कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप जो है हड़प्पन पीपल और कॉपर एज पीपल के बीच में चलता रहता था। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द कल्चर। तो इंपॉर्टेंट चैल्कोलिथिक साइट्स जो हैं, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया मैप में, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट उनके डेवलपमेंट है उनको अलग से लिख दिया है। तो आहार जो कल्चर है राजस्थान में, जो कि मैंने बताया बानस वैली के पास, यहाँ पे कॉपर इंप्लीमेंट्स पाए गए, बट स्टोन एक्सेस और ब्लेड्स जो थे वो कंप्लीटली एब्सेंट थे, जो कि हमने फर्स्ट के सेकंड पैराग्राफ में बताया। फिर गिलुंद जो है वो राजस्थान में बानस वैली, जहाँ पे स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री पाई गई। फिर कायात कल्चर मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे सेटलमेंट्स जो थे वो 45 थे। मैंने बोला ना कि कुछ सेटलमेंट्स जो है वेस्टर्न एमपी एंड वेस्टर्न महाराष्ट्र में 45 थे। 29 कॉपर बैंगल्स और 2 यूनिक एक्सेस पाए गए। फिर मालवा जो है वो भी मध्य प्रदेश में, जहाँ पे स्पिंडर वोल्स डिस्कवर हुए। फिर दैमाबाद महाराष्ट्र में है, जहाँ पे जॉर्वे कल्चर डेवलप हुआ परावरा रिवर के पास। यहाँ पे विलेज जो थे वो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट से थी। फिर चिरांद, सेनवार, सेनपुर बिहार में था। महिसिदाल वेस्ट बंगाल में था। पांडु राजर ढीबी पाया गया। फिर सोनगांव, इनाम गांव, नासिक जो कि महाराष्ट्र में था, जहाँ पे मड हाउसेस पाए गए विथ ओवन एंड सर्कुलर पिट। फिर नवदतोली नर्मदा रिवर के पास था, जो कि लार्जेस्ट साइट थी। फिर ईरान मध्य प्रदेश में था, और नेवासा जॉर्वे महाराष्ट्र में था। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट चैल्कोलिथिक कल्चर और साइट्स जो कि हमारी डेवलप हुई। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द टाइम पीरियड। हम देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पैलियोलिथिक हमने पढ़ा 500,000 BC से 10,000 BCE तक। तो पैलियोलिथिक साइट्स की अगर बात करें तो पैलियोलिथिक साइट्स आपको पता होना चाहिए कि हमारा कोई भी नहीं था, फूड गैदरर्स थे, हंटर्स थे, यहाँ पे केव्स में रहते थे, रॉक शेल्टर्स में रहते थे। यहाँ पे कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स जो सबसे पहली बार डेवलप हुई बोरी महाराष्ट्र में हुई। और अगर बात करें तो हमारी जो साइट्स थी वो जनरली हमारी पाकिस्तान सोन वैली और यहाँ वाली साइट थी। मेसोलिथिक की बात करें तो माइक्रोलिथ्स टूल्स थे, ठीक है, माइक्रोलिथ्स टूल थे, और ये 10,000 BC से 6,000 BC तक था। और यहाँ पे धीरे धीरे सेटल्ड स्टार्ट हुआ, बट यहाँ पे अगर बात करें तो पूरी तरह सेटल नहीं है। माइक्रोलिथ टूल्स थे और वो यूज़ करते थे। न्यूलिथिक एज में एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, डोमेस्टिकेशन हमारा डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का करने लगे थे। और धीरे धीरे न्यूलिथिक एज में हमारी पॉटरी डेवलप हुई, ठीक है, पॉटरी भी डेवलप हुई। तो न्यूलिथिक एज ये हो गया। फिर चैल्कोलिथिक कल्चर आया 3000 BC से 500 BC तक, जहाँ पे हमारे बहुत सारे डेवलप हुए थे और बहुत सारे कल्चर डेवलप हुए। ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द क्वेश्चंस। लेट अस सी विच मेटल डिड इंडिया यूज फर्स्ट। ऑब्वियसली कॉपर इंडिया ने पहली बार यूज़ किया इंडियंस ने। हाउ डिड इफेक्ट देयर लाइफ। तो कॉपर जो है कैसे इफेक्ट किया, क्योंकि टूल्स की अगर बात करें तो लोग ब्लेड्स यूज़ करने लगे, कॉपर इम्प्लीमेंट्स यूज़ करने लगे, कॉपर के यूटेंसिल्स यूज़ करने लगे, ठीक है, कॉपर के यूटेंसिल्स यूज़ करने लगे। पीपल की लाइफ ऐसे इफेक्ट हुई कि पीपल्स जो है बरी जो होते थे उनके साथ कॉपर के इम्प्लीमेंट्स पाए गए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉपर डेवलप होने के कारण कल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हुए। गिवन अकाउंट ऑफ द इंडियन कल्चर इन स्टोन कॉपर फेस। तो आपको डिफरेंट कल्चर्स के बारे में बताना है, कैसे हमारा टूल्स कैसे क्या बना। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैल्कोलिथिक पीरियड। आई होप इट इज़ क्लियर एंड प्लीज़ कीप इन माइंड दैट यू हैव टू रिमेंबर द टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड आपको याद रखना है, इसलिए मैं टाइम पीरियड पे इतना ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। और आप प्लीज़ इसको देखिए लेक्चर्स को, और जितना ज़्यादा हो सकता है लोगों को प्रोवाइड करिए, क्योंकि इतने मतलब मैंने खुद अपने हाथ से नोट्स लिख के मेहनत करके ये सब बनाया है आप ही के लिए, कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो पाए। तो यूपीएससी क्लियर तो इसी टाइप से होगा। आपको ऐसा नहीं है कि आप एक बार बुक को पूरी अंडरलाइन कर लिए, नो, बुक को अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने कोई भी पैराग्राफ पे पढ़ा है तो उसका जिस्ट निकालने की कोशिश करिए कि ये पैराग्राफ बोलना क्या चाह रहा है, ये पैराग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने लिखा कि ये पैराग्राफ टूल्स के लिए बोल रहा है, ये पैराग्राफ पॉटरी के लिए बोल रहा है, ये पैराग्राफ इसके लिए बोल रहा है। इस टाइप से आपको जिस्ट निकालना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि चैल्कोलिथिक पीपल की इकोनॉमी कैसी थी, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी विलेज इकोनॉमी थी, ठीक है, कैसी थी, विलेज इकोनॉमी थी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको याद रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो थैंक यू।